अब तुम मुझे बच्चा बोल रही हो? मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी सर, अगर मैंने आपको कुछ अरे मैं मजाक कर रहा था बेटा। मजाक कर रहे थे, आपने मुझे डरा ही दिया। सच तो यह है कि मेरा नखरा तुम्हारे 5 साल के बेटे से भी बदतर था। हाँ तो थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारे काढ़े ने तो मेरा दर्द बिल्कुल गायब कर दिया। बड़े सर, ये थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज है ना। ये बड़े सर क्या लगा रखा है? आज से तुम मुझे घर के बाकी लोगों की तरह दादाजी बुलाओगी। दादाजी? ठीक है दादाजी, आई होप आपको राहत मिली हो। आप आराम कीजिए। अब आराम ही आराम है, तुम्हारे काढ़े ने दर्द जो गायब कर दिया, नींद भी अच्छी ही आएगी अब। हे माँ भगवती। दादाजी, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ बेटा, वो एक शॉल है मेरा, लेकिन लगता है लॉन्ड्री से आने के बाद हमारे शिवलाल या सूर्या ने गलती से आर्यमान के रूम में रख दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं बुलाता हूँ उससे शॉल लाने के लिए। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आप आराम कीजिए, मैं बस अभी लेकर आती हूँ सर। हाँ ओ दादाजी, मैं अभी लेकर। थैंक यू सो मच बेटा। कमरा वहां है शायद। पता नहीं उज्ज्वला मैडम ने क्यों नहीं हमारा फोन उठाया, और उन्हें हमारी आवाज आई होगी या नहीं। उनका तो फोन भी नहीं लग रहा। अब मैडम को ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी, और ये हार उन्हें दे आती हूँ। उज्ज्वला मैडम, उज्ज्वला मैडम, मैडम तो जा रही है, जल्दी से बैग दे देती हूँ। उज्ज्वला मैडम, उज्ज्वला मैडम, मैडम तो चली गई। अभी यार कैसे दूंगी इनको? नहीं नहीं नहीं, घर नहीं ले जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता। दादाजी, दादाजी को दे देती हूँ। हाँ इतनी मुश्किल से खुशला दी की अलमारी से ये मैंने हार चुराया था। इसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। बस अब पड़ी रहे इस डिक्की में।
ये रही। अरे वाह जानवी, ये खुले बाल तुम पे कितने अच्छे लग रहे हैं। जानवी, आई मीन सीरियसली, यू लुक ब्यूटीफुल। देखो जानवी, जानवी प्लीज बाल खुले रहने दो ना, अच्छे लग रहे हैं। सर मेरी क्लिप दीजिए। जानवी, क्लिप की कोई जरूरत नहीं है, खुले बाल तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुले रहने दो। क्लिप चाहिए? ले लो। सर मेरी क्लिप दे दीजिए। ले लो। हार जाओगी? हाँ? अन्या सीरियसली, ये खुले बाल तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारे चेहरे दोनों पे चार चांद लगा रहे हैं। खुले रहने दो ना। वाह आर्या, रिश्ते की बात चल रही है तेरी मौसमी से और तू इस दो कौड़ी की जानवी जोशी के साथ नजदीकियां बना रहा है। शाबाश। वैसे तूने तो सामने से हमें तेरे खिलाफ कान भरने का मौका दे दिया है। अरे जानवी जोशी, ये भी कम नहीं है, काम के बहाने इसका कुछ और ही गेम चल रहा है। अब आएगा मजा। क्या ये रही आपकी बुक। आप अपना होमवर्क खत्म कर लो, मैं भी बस कपड़े बदल कर हम दोनों खाना खाने जाते हैं। ओके। जानवी, जानवी प्लीज बाल खुले रहने दो ना, अच्छे लग रहे हैं।
यार ये खुले बाल तुम पे कितने अच्छे लग रहे हैं। यू लुक ब्यूटीफुल। देखो जानवी, कैसी बकवास बातें सोच रही हो तुम? वाह, आप ये खुले बालों में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। प्लीज यार बांधो मत। सक्सेना होटल के ब्रोशर्स मेरी गाड़ी में पड़े हैं। किसी एक को सिलेक्ट करना है और उसकी 1000 कॉपीज बनानी हमें। और एक बात की मैं सक्सेना, मैं कॉल करता हूं तुझे। ये प्रिंस की आया रेवा है। मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई है? रेवा, 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 रेवा। रेवा, 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 आर यू ओके? रेवा गेट अप, बाहर आओ, उठो। रेवा संभालो अपने आप को। इज एवरीथिंग ओके? तुम रेवा रिलैक्स, रिलैक्स। क्या हुआ? मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई तुम? कुछ याद करो। ये बस सुबह के 8 बज गए। मेरी गाड़ी की डिक्की में कब से हो तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? 8 बज गए। तुमने ये कपड़े पहने? हमारा पति। हाँ, हमें घर जाना है। रेवा रिलैक्स। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम रास्ते में मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। आओ आओ। आ जाइए, पानी पी लीजिए। अब बैठिए आप, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। नहीं रेवा, उसकी जरूरत नहीं है। और रेवा तुम 1-2 दिन आराम करो, काम पर आने की जरूरत नहीं है। एक और बात रेवा, ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, ये रानी हार का तुम्हारे पास गलती से आना, निशांत का तुम पर हमला करना, हार छीने ना तुमसे, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं इसकी छानबीन खुद करूंगा। जस्ट मेक श्योर कि ये बातें हमारे बीच रहे। मैं निकलता हूं। तो तू जब यहाँ पे बोला कि बात हम दोनों के बीच, 1 मिनट, तू कौन है? अरे हाँ, तू तो बुंदेला खानदान का वो जवाई है ना? क्या नाम है? सुयश। हाँ ये यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, एक मिनट, वाइफ, ये हमारे घर में क्या कर रहे थे? हाँ? ये कैसे कपड़े पहने तुमने? हाँ, बोलना। अजीब से कपड़े क्या पहने हैं तूने? चल क्या रहा है? ये परा रईस ज्यादा घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बोल, कौन से अजीब कपड़े पहने? बोल ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? हाँ? किस तरह से बात कर रहे हैं आप अपनी पत्नी से? रेवा हमारे यहाँ काम करती है।
काम करती है? ये कब से काम करने लगी? और ऐसा कौन सा काम होता है? अरे वाह, इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला। झूठ बोला तूने मुझसे। तूने क्या बोला था कि मैं मायके जा रही हूँ, हाँ? रात को देर से आऊंगी और ये तेरे को लेके आ रहा है ये रईसजादा, ये मायका है तेरा। रुक, अभी तेरे मायके फोन करता हूँ ना, अभी 10 सेकंड में दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, भगवान के लिए मैं छोड़ दीजिए। हम अपने दोस्त ऐसा मत करो भाई। तो रात भर कहाँ थे? स्टॉप इट! कहाँ थे रात भर? हाँ? चल, निकल तू घर से बाहर। चल, घर से बाहर निकल। उस घर में भगवान के लिए मैं छोड़ दीजिए। हम निर्दोष, हमने कुछ नहीं किया। तो कहाँ थी पूरी रात? मुंह काला कर रही थी ना अपना इस बुंदेला के जमाई के साथ। पुष्कर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। तो दे अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और साबित कर कि तू निर्दोष है। दे, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। हटो, अग्नि परीक्षा दे। तुमने इसे बताया क्यों कि तुम हमारा यहाँ काम करती हो? अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। Stop it! क्या कर रहे हो ये? हाँ? नशे की हालत में बद्दी बेतु की बातें किए जा रहे हो। रेवा के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, समझे? वाह वाह, आज तेरी वजह से इस रईसजादे ने मेरा कॉलर पकड़ा। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में पक्का कुछ है। बता बता बता। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। तेरे जैसी गिरी हुई औरत को कोई हक नहीं है मंगलसूत्र पहनने का। निकाल मंगलसूत्र, निकाल मंगलसूत्र। Come on, stop it! ये क्या चल रहा है यहाँ पर? निकाल। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। छोड़ो! अरे छोड़ो उसे! रेवा बिटिया कह रही थी कि वह बंगले से आया का काम करके देर से आवेगी, पर अब तो पूरी रात बीत गई है। कब से फोन लगा रही हूँ, बंद आ रहे हो है। हाँ, ये तो शुक्र है कि उसका रात भर पीने पिलाने के लिए घर से बाहर था, उसे कछु पता ना है। अब तो मोहे रेवा बिटिया की बहुत चिंता सता रही है। कहाँ रह गई होगी बुरी रेवा बिटिया? दादी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी पता लगाती हूँ कि रेवा भाभी बंगले से कब निकली। मैं फोन लेने के लिए। छोड़ो उसे, निकाल। छोड़ो, छोड़ो। उसका क्या बात? हाँ। सूत्र निकाल। छोड़ो उसे। पुष्कर भैया, छोड़ो, हटो। भाभी, रेवा तुम ठीक तो हो? पुष्कर भैया, हिम्मत कैसे हुई आपकी भाभी का मंगलसूत्र खींचने की? हो क्या गया है आपको? अरे रात भर तेरी भाभी बाहर थी। ये बुंदेला खानदान का जमाई रईसजादा इसे सुबह सुबह यहाँ लेके आया है। पुष्कर, आज से तेरी भाभी के साथ सारे रिश्ते खत्म करता हूं मैं। The end। आई एम रियली सॉरी सूर्या सर,
प्लीज मेरे भाई की बात का बुरा मत मानिएगा, वो नशे में कुछ भी बोले जा रहे हैं। इट्स ओके जानवी। पुष्कर भैया, आप भी तो रात भर बाहर थे ना? क्या भाभी ने कुछ भी कहा आपसे? एक सवाल पूछा आपको? नहीं ना। अगर एक आदमी रात भर बाहर रहे तो ठीक है, और वहीं पर अगर एक औरत रात भर बाहर रह गई तो उसके किरदार पर इतने सवाल उठने लगते हैं। क्यों? ये कैसा इंसाफ है? हाँ? बेचारी भाभी बुंदेला बंगले पर आया की नौकरी कर रही है। हाँ पुष्कर भैया, आया की नौकरी कर रही है वो, ताकि वो आईवीएफ के लिए पैसे जमा कर सके, सिर्फ माँ बनने के लिए। और उन्होंने इतनी बड़ी बात आपसे इसलिए छुपाई रखी क्योंकि वो डरती है आपसे, खौफ है आपका उनपे। अरे आप तो उनके पति हैं भैया, आपको तो चिंता होनी चाहिए कि मेरी बीवी रात भर घर नहीं आई, कहीं फंस तो नहीं गई, किसी तकलीफ में तो नहीं है, कोई हादसा तो नहीं हो गया। और आप है कि आप उनके किरदार पर इतने सवाल उठा रहे हैं, उनका मंगलसूत्र खींच रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उन्हें। छी! जानवी बिल्कुल सही कह रही है। रेवा, आई नो मैंने तुम्हें मना किया था कुछ भी बताने से, लेकिन अब सबको सच सच बता दो। तुम्हारा पति तुम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। बताओ सच्चाई क्या है? हाँ भाभी, निशांत सर इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? नहीं, इसका जवाब तो उन्हें देना होगा। मेरी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? वाह, लॉटरी लग गई। इतने रईस खानदान के लड़के ने मेरी बीवी पर हमला किया। बस अब ये बात पुलिस से छुपाने की मुंह मांगी रकम मांग सकता हूँ मैं। अरे ऐसा कैसे कर सकता हूँ मेरी बीवी के साथ? पुलिस के पास जाऊंगा मैं, सजा मिलेगी उसे, पुलिस के पास। पुष्कर भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, समझे आप? मेरी भाभी के साथ जो जुल्म हुआ है, अब उसका इंसाफ और हिसाब बुंदेला बंगले पर ही होगा।